नमो नमः, सुप्रभातम। आज मैं पुनः आपके समक्ष संस्कृत शिक्षण को लेकर आया हूँ। संस्कृत शिक्षण आज संस्कृत में समझेंगे अपन संस्कृत को कैसे प्रतिपादित करते हैं, कैसे बोलते हैं। आइए दो पंक्तियां संस्कृत गीत के माध्यम से अपन जो है बोलते हैं। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, लसतु संस्कृतं चिरं ग्रहे ग्रहे च पुनरपि, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं ग्रहे ग्रहे च पुनरपि, ज्ञान वैभवं वेदवाङ्मयं, ज्ञान वैभवं वेदवाङ्मयं, लसति यत्र भय भयापहरि मुनिभिराजितं, पठत संस्कृतं वदतु संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं ग्रहे ग्रहे च पुनरपि। आइए तो मैं दो पंक्तियों की गीत के साथ जो मैं आगे अपन जो है देखिए बंधुओं मित्रों, अभी मैंने गीत के माध्यम से संस्कृत संभाषणम अहम संस्कृतेन वदामि किंतु यदा मया सह कोऽपि वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि तदा एव कुर्वन्ति। यदा मेरे साथ यदि कोई संस्कृत में बातचीत करना चाहे तो अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत शिक्षण को लेकर मैं आया हूँ। संस्कृत लोगों को संस्कृत बहुत कठिन लगती है मित्रों, लेकिन संस्कृत बहुत सरल है। मैं आज आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा एक पत्र के माध्यम से। एक अपने सेवंत का पाठ है ग्रामीण जीवनम, उसके अंदर एक पत्र लिखा है, उसी का जो मैं टॉपिक लेकर यहाँ पर आपके समक्ष आया हूँ। संस्कृते कथम संभाषणम भविष्यति तादृश अत्र दर्शयतु, अत्र दर्शयतु संस्कृते कथम संभाषणम भविष्यति। मैं इस माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा मेरा बड़ा होगा, लेकिन क्या करो, समझाने के लिए मैं सोचता हूँ कम से कम बनाओ, आपको कम समय में आप समझ पाए, लेकिन संभव नहीं होता है। तो एतादृश दर्शयतु कथम संस्कृतेन संभाषणम भविष्यति, और कैसे संस्कृत में विभक्तियों का, धातुओं का प्रयोग होता है, कैसे अपन समझते हैं कि मैंने जो समझाया था विभक्ति धातु में आपको पहले वीडियो में बताकर कि कर्ता ने कर्म को करण से अपादान और धातु रूप में समझाया, तीत अंति सीत। तो यहाँ पर देखिए मैं उनका उपयोग कहाँ कैसे होता है। देखिए दोस्तों, तो पत्रवाहकः द्वार घट्टिका वादयति। देखिए दोस्तों मित्रों, यहाँ पर पत्रवाहक मतलब पत्र देने वाला, पोस्टमैन, डाकिया। वो अपने घर पर, आपके घर पर भी आता होगा, कोई भी पत्र या कुछ सूचना लेकर कभी भी आपकी डाक आती है तो अपन उसको पोस्टमैन कहते हैं। तो द्वार घंटिका, आपके दरवाजा, द्वार मीन्स दरवाजा, घंटिका मतलब आपके द्वार के पास क्या रहती है तो मित्रों, बेल जो रहती है, जिसको अपन घंटी बोलते हैं, बजाने वाली। आजकल विद्युत घंटियां हैं, पहले टक टक दरवाजा बजाना पड़ता था, लेकिन आज जो है, आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में हमारे पास घंटी, इलेक्ट्रिक घंटी होती हैं। तो द्वार घंटिका वादयति। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ती, वादयति बजती है, बजाता है। मैंने कहा ये कौन सा, लट लकार, प्रेजेंट टेंस, जिसमें अपन कहा था वर्तमान काल। वादयति, ती आ रहा, ती तंती मतलब अकेला बजा रहा है। ती अगर दो बजाते हैं तो और बहुत सारे बजाते अंति। तो यहाँ पर वादयति, द्वार घंटिका वादयति, वो बजाता है, अपने जो बाहर की घंटी को बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाटयति, तो उस घर की जो सदस्य है जिसने पत्र भेजा है उसकी भगिनी, संस्कृत में बहन को कहते हैं भगिनी। भगिनी बाहर आकर क्या करती है, उस द्वार को खोलती है। उद्घाटयत इत्युक्ते द्वार। समझना बंधुओं, संस्कृत बहुत सरल है, आप कठिन मत समझना। दीपिका द्वारम, द्वारम दरवाजे को, उद्घाटयत ने ओपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन करना, खोलना, है ना। पत्रवाहकात, मैंने बताया दोस्तों आपको, तात रामात, मैंने विभक्ति समझाई थी दोस्तों पहले, रामात। तो जहां पर आता है रामात से अलग होना, जिसको मैंने बताया था पंचमी विभक्ति, ये रामात। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, पत्रवाहकात, रामात बताया था मैंने, मतलब उससे, यहाँ पर आता है से, मतलब उससे अलग, उससे पत्र लेना, अलग होना उससे पत्रवाहकात पत्रम स्वीकृत्य,
मतलब रामात पत्र वाहका से उसे पोस्टमैन से पत्र स्वीकृत्य पत्र को ले लिया। यहाँ पर कर्म है दोस्तों, मैंने बताया रामम, रामम ये मैंने बताया, मतलब को अर्थ निकल। तो यहाँ पर जो है ये पत्र वाहकात मतलब पत्र पोस्टमैन से पत्र को स्वीकृत्य लेकर, स्वीकृत्य मतलब स्वीकार करके, कृत्य आगे मतलब लेकर, कर जापत्य आ जाए लेकर, मातरम माता को प्रसन्नतया प्रसन्न होकर, वदती मैंने कहा था अगर हम बोलते हैं तो वदामी, अगर प्रथम पुरुष कोई अन्य बोलता है तो वदती, तो प्रसन्नतया भगिनी मतलब अन्य है वो, तो वदती बोलती है, अम्बह हे माता, अम्बह पश्य देखो, पश्य मीन्स देखो, भ्रातु पत्रम भैया का पत्र, इति मात्रे पत्रम ददाति मतलब क्या कहती हो कि भैया का पत्र आया है, इति ऐसा, मात्रे पत्रम ददाति अपनी माता को पत्रम, फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति है दोस्तों, देखियो यहाँ पर पत्रम रामम, पत्रम द्वितीय विभक्ति, ददाति मतलब जो और यहाँ पर जो है धातु कौन सी हो गई, लट लकार वाली, लट लकार की ती लगा है, प्रत्यय लगा है इसमें ती, ददाति मतलब जो है ये प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं वर्तमान काल का है, ती ददाति, ती तंती है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, ददाति प्रथम पुरुष एक वचन, ददाति मात्रे पत्रम ददाति, माता पत्रम पठती, माता पत्र को पढ़ती है, माता पत्रम पठती, माता पत्र को पढ़ती है। देखिए दोस्तों अब जो है, अब मैंने आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया किसका अर्थ कैसे क्या निकलता है। अब आगे मैं उस पत्र के माध्यम से जो पत्र दिया है वो पत्र में यहाँ लिखता हूँ, उसके भाई ने पत्र भेजा है घर पर, भगिनी लेकर आई है, माता ने ले लिया है, और आगे मैं पत्र लिखकर आपको संस्कृत को आसान तरीके से संस्कृत को कैसे समझते हैं मैं समझाने का प्रयास करूंगा बंधुओं। आइए देखिए आगे, देखिए बंधुओं यहां मैंने जो है पत्र के माध्यम से संस्कृत में किस प्रकार से विभक्ति धातु का उपयोग होता है, कहां पर जो है कैसे में पे पर अर्थ निकलता है मैंने समझाया था आपको। विभक्ति लकार मुख्य होते हैं, पुरुष तालिका मुख्य होती हैं। तो यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से संस्कृत मध्य में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूज्य मातृ पितृ चरणयों, सेवंत का पाठ है, पूरा पत्र है, मैं थोड़ा सा हिट्स आपको देना चाह रहा हूँ। पूरा पाठ अपन इस ना वीडियो में समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि पूज्य मातृ पितृ चरणयों अपन कैसी को संबोधन देते हैं, पत्र लिखते हैं तो सर्वप्रथम जिसको लिखते हैं बड़े को लिखते हैं, तो जैसा जो अपना बंधु होता है उसे अपन वैसा अभिवादन करते हैं। तो पूज्य माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, चरणयो मने यहाँ पर चरणयो मैंने कहा हस्तयो कहते हैं ना, मैंने हस्तयो क्योंकि दो है तो दो चरण है, दोनों को है मतलब द्विवचन है, तो मातृ पितृ चरणयो मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना दोस्तों। अर्थ निकलता है चरणयो, चरणों को, चरणों में मैंने कहा ना, अगर एक है तो हस्ते मन हाथ में, हस्तयो मन हाथों में, चरणयो चरणों में क्या है, सादर नमन, सादर प्रणामा, सादर क्योंकि यहाँ पर प्रणामा इसलिए क्योंकि दो है, प्रणामा बहुवचन की बात हो गई यहाँ पर, इसलिए पूज्य मातृ पितृ चरणयो सादर प्रणामा, सादर नमस्कार। अब देखिए दोस्तों, अहम मतलब वो खुद पत्र लिख रही है, खुद बात कर रही है। मैं जैसे मैं पत्र लिखता हूं अपने माता पिता को, किसी को मैं खुद हो गया, मैं स्वयं, मतलब ये कौन सा उत्तम पुरुष है, अहम कौन सा है बंधु, उत्तम पुरुष। यहाँ पर उत्तम पुरुष जिसमें इंग्लिश में अपन इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, आई एम। इसी प्रकार यहाँ अहम अत्र, यहाँ जहां पर वो रहता है, जहां निवास स्थान है उसका, वहां से वो बात कर रहा है पत्र के माध्यम से। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल हूं, प्रसन्न हूं। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर प्रसन्न हूं। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावासे बंधुओं यहाँ पर से आ गया है, छात्रावासे रामे, मैंने बताया था आपको विभक्ति में रामे, जहां पर अर्थ निकलता है पे, पर और में, तीनों अर्थ निकलता है। ये कौन सा कारक है बंधुओं, ये जो है अधिकरण आधारे, अधिकरण कारक है रामे। छात्रावासे आधार क्या है उसका, छात्रावास कहां से दे रहा हो, छात्रावास से पत्र लिख रहा है, छात्रावासे, छात्रावास से कह रहा है, छात्रावास से स्थित्वा में, वहां पर छात्रावास में
रहकर, स्थित हुआ मैंने रहकर, मैं छात्रावास में रहकर सम्यक, मैंने सम्यक का मतलब होता है ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से, अध्ययनम, अध्ययन को, मैंने कहा द्वितीय विभक्ति, मैंने जहां पर बिंदी आ जाती है वहां आ जाता है, मकार आ जाता है, अध्ययनम मैंने अच्छे प्रकार, अध्ययन को मतलब अध्ययन मतलब कर्म हो गया उसका, पढ़ना उसका क्या हो गया क्रिया, लेकिन उसकी जो वो अध्ययन जो कर रहा है जिसको वहां पर रहेगा वो कर्म हो गया, करोमि, मतलब वो स्वयं कह रहा है, इसलिए यहाँ पर जो जहां पर अपन क्या होता है अहम खादामी, अहम लिखामी, तो अपने स्वयं की बात हो रही है, इससे उत्तम पुरुष अहम करोमि। ग्रहे, फिर यही बात आ गई छात्रावास, ग्रहे मैंने घर पर, यहाँ पर आप समझ गए होंगे रामे था या फिर ग्रहे आ गया, सप्तमी विभक्ति है, ग्रहे घर पर, लाइट बंद हो गई, घर पर ग्रह। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी के बंद होने के कारण जो है रिकॉर्ड के लिए खेत था, पुनः हम बीच में आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, रामे ग्रहे, मैंने बताया था उस दिन कि जहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पे पर, तो यहाँ पर जो रामे ग्रहे घर पर, सर्वेशाम कुशलम प्रार्थयामि, वो घर के लिए सभी के लिए क्या करती हैं, कुशलता की, प्रसन्नता की जो है प्रार्थना करती हैं। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्वक गृह कार्यम करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टम अस्मि, मतलब आगे जो कहती है वो पत्र के माध्यम से कि उसकी भगिनी के लिए कहती है कि वो अस्वस्थ हुई होगी तो फिर पुनः स्वस्थ होकर वो पुनः अपने घर के कार्य को करने लगी हैं, ऐसा मैं सुनकर बहुत ही संतुष्ट हूँ। और आगे वो कहती हैं मासिक मूल्यांकने भगिन्या प्रथम स्थान में स्यात्, उसकी बहन के लिए कहती है पत्र में, उसकी माता पढ़ती है, उसकी बहन के लिए कहती है कि है बहन मैं ऐसी कामना करती हूँ, मूल्यांकने परीक्षा में, ये फिर सप्तमी विभक्ति है मित्रों, देखो अधिकतम सप्तमी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है, तो मासिक मूल्यांकने, मासिक परीक्षा में, भगिन्या मतलब उसका आधार हो गया, परीक्षा उसका आधार, मूल्यांकन है, भगिन्या प्रथम स्थान में, प्रथम स्थान में प्रथम स्थान पर आए, अच्छे नंबर लाए, स्यात् ऐसी मेरी क्या है इच्छा है, इति चिंतयामि, ऐसी मैं चिंता करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा पत्र के माध्यम से उसके भाई छात्रावास से उसने पत्र दिया, माता को पत्र मिला भगिनी के द्वारा पोस्टमैन ने दिया, और इसके ये बहुत ही बड़ा पाठ है, इस पाठ को अगर मैं पढ़ाऊं तो आपको 2 घंटे चाहिए समझने के लिए, लेकिन मैंने एक आधार संस्कृत संभाषण के माध्यम से मैं आपको समझाने, फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा, कभी इंग्लिश, कभी गणित, कभी संस्कृत, कभी अन्य चीजों को लेकर आऊंगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में पहुंचाने का प्रयास करूं। मुझे बहुत आनंद आता है आप अगर मेरे इन शिक्षण को देखते हैं, समझते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे, मेरी शिक्षण विधि अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगे, मैं आपके समक्ष बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे इसको आप आगे पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ पुनः नमो नमः, जय हिंद, जय भारत।